हाय फ्रेंड्स, मैं दया और दया क्रिएटिव में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपको यहाँ 4 टक्स वाली ब्लाउज की पेपर कटिंग बताने वाली हूँ। इसको आप 4 टक्स भी कह सकते हो, 4 डॉट भी कह सकते हो, या हाफ कटोरी ब्लाउज भी कह सकते हो। तो आपको इसकी कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको एकदम शुरुआती से बताऊंगी। तो आप अगर वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको इसकी कटिंग अच्छे से समझ में आएगी। तो आप इसकी कटिंग इस प्रकार से पेपर के ऊपर कर सकते हो या फिर आपके ब्लाउज के ऊपर भी इसकी कटिंग आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ मैं आपको अच्छे से पेपर के ऊपर बता रही हूँ ताकि इसका एक फर्मा बनके तैयार हो जाए और हमें बार बार नाप लेने की जरूरत ना पड़े। अगर आपके पास एक एक कस्टमर बार बार आता हो और उसका जो फिटिंग है वो अच्छे से बैठा हो तो आपको इस प्रकार से एक फर्मा तैयार करके रखना चाहिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि हम फर्मा रखने से हमारे ब्लाउज की काफ़ी बचत हो जाती है। ठीक है, जो कपड़ा है उसकी काफ़ी बचत भी हो जाती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैं आपको नाप जो है वो साइड में दे दूंगी, तो आप उस नाप से बना सकते हैं या आप आपके नाप के हिसाब से भी इस फर्मे को कटिंग कर सकते हो। बस आपको किस प्रकार से इसमें एडजस्टमेंट करना है, कितना प्लस करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ आपको सबसे पहले लंबाई लेनी है। यहाँ से हमने देखो डबल फोल्ड में पेपर को लेना है आपको इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले हमें लंबाई डालनी है। बस लंबाई में आपको 1 इंच को प्लस करना है। जैसे कि यहाँ 14 की लंबाई है तो इसमें 1 इंच को प्लस करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लंबी साइज का जो ब्लाउज है उसकी कटिंग बता रही हूँ ताकि ये मैं फर्मा बना के तैयार कर सकूँ। और यहाँ पे आपको 36 के हिसाब से 5.5 का आर्म होल लेना है, ठीक है। 5.5 का आपको आर्म होल लेना है और यहाँ ऊपर की और शोल्डर लेंगे। तो शोल्डर इनके 10 इंच है तो हम यहाँ पे 5 इंच के शोल्डर लेंगे। बिल्कुल 5 इंच के आपको शोल्डर का हाफ लेना है। अब यहाँ से हमें चेस्ट का हाफ लेंगे, ठीक है। यहाँ जो भी चेस्ट है, जैसे 36 की चेस्ट है यहाँ, तो 9 इंच पे मैंने मार्क किया और इसमें आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करना है। ऐसे इस प्रकार से आपको लाइन को बना लेना है। अब आपको नीचे भी आपको कमर का चौथा भाग लेना है। जैसे यहाँ कमर 32 है, ठीक है, तो 32 के हिसाब से चौथा भाग आ गया 8 इंच और इसमें हमें 1.5 इंच को प्लस करेंगे और 1 इंच और प्लस करेंगे। यहाँ पे हमें इसीलिए प्लस करना है क्योंकि यहाँ आगे भी टक्स आएगा और पीछे भी टक्स आएगा, ठीक है। पीछे भाग में भी टक्स आता है, इसीलिए यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया है क्योंकि यहाँ आगे भी टक्स आता है, ठीक है। तो हमें बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं होगी क्योंकि हम आगे और पीछे दोनों साइड के लिए यहाँ बढ़ा ले रहे हैं। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे 1 इंच और बढ़ाना है। तो इस प्रकार से होने के बाद आपको जो ये लाइन है देखो हमारी यहाँ से 1.5 इंच की, इसको भी आपको इस प्रकार से ड्रॉ कर लेना है ताकि आपको समझ में आए कि ये हमारी सिलाई मार्जिन है। अब यहाँ पे हमें आर्म होल निकालना है। तो यहाँ पे आर्म होल निकालने के लिए 1.5 इंच आपको बाहर की तरफ इस प्रकार से डॉट लगाना है और यहाँ से इसका जो मध्य आता है वो लेना है, जो बीच का पॉइंट आता है उसको लेना है। यहाँ मैं 3.25 इंच पे मार्क कर रही हूँ और बस इस पॉइंट से मिलाते हुए इसको देखो इस प्रकार से। अगर ये पॉइंट है तो यहाँ हमें बाहर की तरफ आना है थोड़ा हाफ इंच और इस प्रकार से ये आर्म होल का आपको शेप देना है, ठीक है। देखो इस प्रकार से, तो ये हमारा पीछे का आर्म होल बन गया। अब हाफ इंच हम अंदर की ओर आएंगे ऐसे और यहाँ से 1/4 इंच, ठीक है। और फिर हमें आगे का आर्म होल का शेप देना है।
देखो ऐसे। तो यहाँ पे आर्म होल का शेप होने के बाद यहाँ पे आपको शोल्डर पट्टी डालनी है। तो 2.5 इंच की शोल्डर पट्टी है और इसमें 1/2 इंच को प्लस करके इस प्रकार से शोल्डर पट्टी का आपको नाप लेना है। अगर आप कम शोल्डर पट्टी पहनते हो तो यहाँ पे कम भी ले सकते हो। और यहाँ पे आगे का गला डालेंगे हम। तो आगे का गला मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ ऐसे। देखो फ्रेंड्स इस प्रकार से। और यहाँ गले का आपको शेप दे देना है ऐसे। और अब आपको यहाँ पे बस्ट पॉइंट लेना है। देखो बस्ट पॉइंट लेंगे हम। जैसे कि यहाँ पे बस्ट पॉइंट 10 इंच का है तो इसमें 1/2 इंच को प्लस करके 10.5 इंच पे हमने ये बस्ट पॉइंट लिया है। बस आपको इसी प्रकार से बस्ट पॉइंट लेना बहुत जरूरी है। और यहाँ से चेस्ट का हमें 10वां भाग लेना है। तो यहाँ पे 3.6 पे मैं मार्क करूंगी। देखो ऐसे। या फिर आप परफेक्ट 4 इंच भी यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से 4 इंच ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार से ये पॉइंट आपको मिल जाता है। अब इस पॉइंट से आपको देखो, इस पॉइंट से आपको परफेक्ट नीचे आना है। ठीक है, तो आप कितना नीचे आओगे, जैसे यहाँ से आपको परफेक्ट 12 इंच या 12.25 पे आपको नीचे आना है। तो यहाँ से देखो पॉइंट से आपको नीचे आना है 2 इंच। परफेक्ट आपको 2 या 1.25 पे हमें नीचे आएंगे। ये हमारा बेल्ट बनेगा यहाँ पे। देखो इसमें और इसमें हमें फासला चाहिए। अगर यहाँ पे अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आपका पफ क्रिएशन बिल्कुल नहीं बनेगा। इसीलिए आप यहाँ पे 2 इंच या 2.5 इंच पे नीचे आ सकते हो। तो देखो यहाँ पे जो पट्टी है हमारी, ये बिल्कुल 2.5 इंच की बन गई है। और यहाँ पे आपको 1 इंच और ऊपर की ओर लेना है बढ़ा के, और इसको इस प्रकार से शेप देना है। ठीक है, इस बेल्ट को हमें इस प्रकार से गोलाई देनी है। तो यहाँ पे मैंने गोलाई दे दी है और इस प्रकार से आपको तैयार कर लेना है। अब यहाँ पे आपको टक्स डालने हैं। ठीक है, तो ये पहला टक्स हमने ऑलरेडी डाल दिया है। इसको आपको इस प्रकार से लाइन करना है। ये मेन टक्स है। ठीक है, और इस टक के इस साइड आपको 1/2 इंच आना है और इस साइड आपको 1/2 इंच आना है। बस यहाँ पे 1/2 इंच आइए और इस प्रकार से ये टक्स हमारा 1 इंच का ये टक्स बन के तैयार हो जाता है। परफेक्ट आपको इस प्रकार से 1 इंच का टक्स बनाना है। ठीक है, अब यहाँ और यहाँ इसके बीच में जो भी आपको यहाँ और यहाँ इसके बीच का पॉइंट लेना है। जैसे कि यहाँ देखो 5.25 इंच आया, तो यहाँ हम 2.25 या 2 से थोड़ा 2.25 के आसपास यहाँ के बीच का पॉइंट निकाल सकेंगे। अब आपको यहाँ से 1.5 इंच आना है। इस प्रकार से 1.5 इंच आएंगे और यहाँ से 1.5 इंच इस साइड आना है ऐसे। और देखो अब यहाँ से ये लाइन स्ट्रेट यहाँ तक मिलेंगी। ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पे ये जो डॉट आया है वो हमें तिरछा लेना है। ठीक है, अब आप बोलोगे तिरछा कितना लेना है, तो देखो इस प्रकार से। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है नीचे से बिल्कुल 1 इंच की दूरी पे, नीचे से आपको 1 इंच की दूरी पे ये टक्स लेना है। और ये टक्स आएगा सिर्फ 1.25 इंच का। बहुत कम टक्स आता है ये, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये टक्स लगेगा और ये टक्स भी आपको इतना ही लेना है ऐसे। तो यहाँ पे देखो ये 3 टक्स हमारे हो चुके हैं। अब चौथा टक्स लेना है हमें। तो चौथा टक्स आपको इस टक्स से 2.5 इंच ऊपर की ओर, बिल्कुल 2.5 इंच के ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ हमने 2.5 इंच ऊपर मार्क किया है। और यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ जहां पर भी ये सेट हो रहा है वहां पर इस प्रकार से आपको लाइन ड्रॉ करनी है। आर्म होल की तरफ हमें लाइन को ड्रॉ करना है। और यहाँ से देखो 1/2 इंच यहाँ से लेंगे और 1/2 इंच यहाँ से लेंगे इस प्रकार से। तो यहाँ पे चारों डॉट्स हमारे बनके तैयार है। इसी प्रकार से आप ये डॉट्स आसानी से कपड़े के ऊपर लगा सकते हो। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
यहाँ पे दो भाग मिल गए हमें, देखो ये पहला और ये दूसरा। तो इस भाग को रख देना है और इस पहले भाग को हम लेंगे और इसका ये जो आर्म होल है वो कटिंग करेंगे। अब हम बेल्ट को कटिंग करेंगे। ये जो बेल्ट है इसको भी कटिंग करना है हमें। देखो इस प्रकार से। तो हमारा आगे का भाग तैयार हो चुका है, ये बेल्ट भी है और ये। अब हम पीछे के भाग को तैयार कर लेते हैं। तो पीछे के भाग में जो भी गला है वो डालना है। बस आपको सिंपली पीछे के भाग में से गले को डाल लेना है। तो यहाँ गला है 10.5 इंच पे, उसको मैं मार्क कर रही हूँ। अब हम इसको बढ़ाएंगे। तो गले को आप शेप दे सकते हो, कोई भी शेप यहाँ पे आप आसानी से दे सकते हो। देखो इस प्रकार। तो हमारा ये देखो पीछे का भाग भी तैयार हो चुका है और आगे का भी। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो 36 के हिसाब से स्लीव्स की कैसे कटिंग करते हैं वो भी आप जरूर देख लो। देखो यहाँ पे स्लीव्स की जो लंबाई है वो काफी कम है, जैसे कि 3 इंच की स्लीव्स है, ठीक है। तो इसमें 1 इंच को सिर्फ प्लस करना है और यहाँ पे 2 इंच नीचे आना है, ठीक है। इस प्रकार से 2 इंच आएंगे और 36 है उसका चौथा भाग लीजिएगा। जो छाती है उसका चौथा भाग यहाँ मैं 9 इंच ले रही हूँ। देखो ऐसे यहाँ पे 9 इंच लिया और 1.5 इंच अंदर की तरफ आना है ऐसे। मतलब यहाँ जो ये 7.5 का ये आपको मिलेगा और इसमें 1.5 प्लस। इस प्रकार से मैं यहाँ पे बाही निकालती हूँ और ये बाही काफी परफेक्ट भी बैठती है। और यहाँ दंड घेर का हाफ लेंगे। जैसे कि दंड घेर यहाँ पे है 13 इंच, तो यहाँ 6.5 इंच पे मैं मार्क करी और इसमें 1.5 इंच को आपको प्लस करके लेना है। और यहाँ पे देखो ये सिलाई मार्जिंग है, ये हमारी सिलाई मार्जिंग है ऐसे। देखो इस प्रकार से होने के बाद इस पॉइंट पे हमें शेप देना है। ऐसे। तो ये हमारा पीछे का है आर्म होल और ये आगे का। और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी स्लीव्स भी अच्छे से कटिंग हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप आसानी से स्लीव्स की कटिंग कर सकते हो। तो ये हमारा पीछे का भाग है। बस सिंपली आपको कपड़े के ऊपर रखना है, डबल फोल्ड में कपड़ा लेना है और इसको इस प्रकार से रख के आपको कटिंग कर लेना है। और ये हमारा आगे का भाग और बेल्ट भी कटिंग हो चुके हैं। आगे के भाग को आपको यहाँ से 1/2 इंच को बढ़ाना है। यहाँ से आपको 1/2 इंच इसीलिए बढ़ाना है क्योंकि यहाँ पे ये हमारा टक्स आएगा, इसीलिए यहाँ पे 1/2 इंच को बढ़ा के आप इस प्रकार से फरमा तैयार कर सकते हो। और इस प्रकार से आप 34, 36, 38 कोई भी फरमा आसानी से तैयार कर सकते हो और ब्लाउज कटिंग कर सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।